चलो देखो, आज का टॉपिक है एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। क्या है तुम्हारा? एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ये एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन डिमांड में कब आता है? ठीक है, तो एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन डिमांड में आता है प्राइस का कारण। किसका कारण? प्राइस का कारण। अदर फैक्टर इसमें क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। बस प्राइस ही क्या रहेगा? एक वेरिएबल फैक्टर रहेगा। प्राइस का कारण क्या होगा? डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन आता है और एक्सपांशन आता है। समझ में आया बात? ठीक है, क्या समझ में आया कि डिमांड में एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन कैसे आता है? ड्यू टू प्राइस। एंड अदर फैक्टर क्या रहेगा इसमें? कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? अदर फैक्टर कांस्टेंट बोले या इक्वल। अदर फैक्टर चेंजेस नहीं करेगा, सिर्फ हम लोग प्राइस चेंजेस होगा इसमें। ठीक है, क्या लिखा है पढ़ो एक बार। एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्राइस व्हाइल द अदर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट। समझ में आया बात? ठीक है, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन को डिमांड को हम लोग बोलते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व भी बोलते हैं। क्या बोलता है? मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। ठीक है, द पोजीशन ऑफ डिमांड कर्व रिमेन्स द सेम। देखो, इसमें जो डिमांड कर्व होगा ना, उसका पोजीशन ऐसे ही रहेगा, ये चेंजेस नहीं होगा। बस कभी ऊपर चला जाएगा तो कभी नीचे आ जाएगा, लेकिन डिमांड का कर्व कैसा होगा? सेम ऐसे ही होगा। ठीक है, जैसा होता है सिमिलर रहेगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ? द पोजीशन ऑफ डिमांड कर्व रिमेन्स द सेम, द कंज्यूमर merely moves upwards और डाउनवर्ड्स ऑन द सेम डिमांड कर्व। इसको बोलता है हम लोग मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व भी बोलता है। मतलब एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व भी बोलता है। ठीक है, देखो इसमें कैसे होगा कहानी, देख रहे हैं ना डिमांड कर्व। इसको बना के दिखाता तुम लोग हम। देखो कैसे कहानी चल रहा है, देखो ठीक है, ये तुम्हारा क्या है? तुम्हारा y एक्सिस, ये तुम्हारा x एक्सिस ना। ये तुम्हारा क्या होगा? x पे क्या रहता है? क्वांटिटी। y पे क्या रहता है? y पे प्राइस। प्राइस ऐसे लिख देता है ना। ठीक है, x पे क्वांटिटी, y पे ठीक है। ये देखो पहला ये डिमांड कर्व है, देख रहे ना? ये तुम्हारा p है, ये तुम्हारा q है। समझ में आया बात? पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। अब देखो क्या हो गया। प्राइस मेरा पी से क्या हो गया पता है? प्राइस घट गया। प्राइस क्या हो गया? ये तो पहले डिमांड कर बना देता ना। एक मिनट। ये मतलब क्या था? डिमांड कर। ये पहले वाला डिमांड करता। ठीक है, प्राइस ये था, क्वांटिटी ये था, ये तुम्हारा क्या था? ये डिमांड करता है। क्या था? ये तुम्हारा डिमांड कर है। समझ में आया बात? अब नेक्स्ट क्या हो तुम्हारा? प्राइस क्या हो गया तुम्हारा? पी से क्या हो गया? P1 चला गया। प्राइस क्या हो गया? घट गया। प्राइस क्या हो गया? प्राइस घटने से डिमांड क्या होता है? बढ़ता है ना। प्राइस घटने से डिमांड क्या होगा? बढ़ा। क्यू से क्या हो गया? क्यू से क्या हो गया? Q1। समझ में आया बात? इसको बोलता है, ये वाला पोर्शन को बोलते हैं एक्सपांशन। क्या बोलता है? एक्सपांशन। ठीक है, समझ में आया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत है? इसको बोलते हैं हम लोग एक्सपांड। डिमांड कर्व। डिमांड पहले देखो, पहले प्राइस इतना था, डिमांड प्राइस इतना था, क्वांटिटी डिमांड इतना था। मतलब प्राइस था तुम्हारा 10, क्वांटिटी डिमांड कितना था? 50। कितना था? 50। अब क्वांटिटी डिमांड कितना हो गया तुम्हारा? 70 हो गया। कितना हो गया? 70। ऐसा मान के चलो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्सपांशन इन डिमांड। कोई दिक्कत नहीं है ना? फिर नेक्स्ट, प्राइस क्या हो गया? बढ़ गया। प्राइस क्या हो गया? पी से अब हो गया, देखो P1, ये क्या हो गया? P3। क्या हो गया? P3। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होता है? घटता है नहीं घटता है? ये हो गया तुम्हारा Q3। इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्शन। कोई दिक्कत? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ठीक है, देखो डिमांड कर्व तो हम लोगों का क्या है? सेम ही है, बस ये अपवर्ड और डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड का मतलब एक्सपांशन, अपवर्ड का मतलब कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आया बात? कोई दिक्कत है टॉपिक में? एक्सपांशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, कोई भी प्रॉब्लम किसी को? जब नीचे जाएगा तो क्या होगा? डिमांड एक्सपांड होगा। क्या होगा? और ऊपर जाएगा तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? दिक्कत है दीदी आपको? नहीं है ना? तुमको पूछ रहा है, इसको पूछ रहा है? नहीं दिक्कत है? देखो तो इसका एक्सप्लेन किया हुआ है, देख लो। एग्जाम्पल, द प्रेजेंट प्राइस P1, प्राइस क्या था?
P1 था, ठीक है, एंड द क्वांटिटी डिमांड क्या था, इस प्राइस पे Q1 था। देखो भाई ये वाला डायग्राम नीचे कर, देख रहा ना, ये वाला प्राइस क्या है तुम्हारा, P1 है, प्राइस क्या है, P1 है, और क्वांटिटी क्या है, Q1 है। क्वांटिटी क्या है तुम्हारा, ओरिजिनल वाला Q1 है, इसको एक्सप्लेन किया हुआ, ठीक है। क्योंकि सिर्फ डायग्राम बनाने से तो मार्क्स मिलने वाला है नहीं, उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मतलब लिखिएगा एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, फिर उसका क्या आएगा, डायग्राम आएगा, फिर उसको क्या करना पड़ेगा, समझाना भी पड़ेगा, ठीक है। तो द प्रेजेंट प्राइस क्या है, P1, एंड क्वांटिटी क्या है तुम्हारा, Q1, ठीक है। एक्सपांशन का मतलब व्हेन द प्राइस फॉल्स, प्राइस क्या हो गया, घट गया, पता है ना, प्राइस घटने से एक्सपांशन आता है। तो व्हेन द प्राइस फॉल्स फ्रॉम P1 टू P2, ठीक है, द क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गया, increases from Q1 to Q2 on the same demand curve. Thus, this downward movement along the same demand curve are called expansion of demand. Easy है। Contraction मतलब when the price rises from P1 to P3, the quantity demanded decreases from Q1 to Q, ठीक है, on the same demand curve. Thus, the upward movement along the same demand curve is called the contraction of demand. Easy है, easy है, कोई दिक्कत है बोल। एक्चुअली हमें Q1 नहीं होगा, हमें क्या देखो Q3 होगा, ये Q1 नहीं है, क्या होगा Q3। कॉन्ट्रैक्शन में तो देखो Q2 में क्या होता था, एक्सपेंशन होता था, ये क्या होगा तुम्हारा, Q1 से कहां पे चला गया, Q3 पे, Q2 नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पे इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है, क्या लिखा देखो, टर्म एक्सपांशन एंड एक्सटेंशन। एक्सपांशन को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सटेंशन भी बोलते हैं, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या है, कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपांशन का मतलब है इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू द डिक्रीज इन प्राइस। ये क्या होता है तुम्हारा, डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। इसमें होता है अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, ठीक है। कोई दिक्कत है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा इंक्रीज एंड डिक्रीज। क्या है तुम्हारा, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। इतना दीदी मत बोलो, शांति, मुंह दाब के हंस रहा है दाब के हंस रहा है। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। डिमांड में इंक्रीज कब होता है, डिमांड में डिक्रीज कब आएगा, ठीक है। देखो डिमांड में इंक्रीज कब आएगा, डिक्रीज कब आएगा, इससे प्राइस क्या रहता है, कांस्टेंट। इसमें प्राइस क्या होगा तुम्हारा, कांस्टेंट। डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज ड्यू टू अदर फैक्टर्स होगा, क्या होगा, अदर फैक्टर्स। इसमें प्राइस क्या होने वाला है, कांस्टेंट। और अदर फैक्टर क्या होगा इसमें, वेरिएबल्स। अदर फैक्टर्स लाइक सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री होगा, इनकम होगा, और क्या, हाँ, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। सबका कारण डिमांड में इंक्रीज या डिक्रीज आएगा। याद रखना, डिमांड में इंक्रीज और डिक्रीज अदर फैक्टर के कारण आता है, ठीक है। और डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन प्राइस कांस्टेंट होने के कारण होता है। समझ में आना ना बात, ठीक है। तो इसमें क्या होगा देखो, मीनिंग इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन द फैक्टर ऑफ अदर देन प्राइस। प्राइस को छोड़ के बाकी सब फैक्टर के कारण ये होने वाला है, ठीक है। व्हाइल द प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। प्राइस क्या रिमेन कांस्टेंट है, चेंज होगा नहीं। इसमें होगा शिफ्ट ऑफ डिमांड कब, देखो उसमें एक्सपांशन आता था, इसमें क्या आएगा, शिफ्ट आएगा। क्या आएगा, शिफ्ट। इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड इंडिकेट राइटवर्ड एंड, इंक्रीज होगा तो या तो इंक्रीज होगा तो इधर हो जाएगा, ये मान लो कि ओरिजिनल डिमांड है, ये ओरिजिनल डिमांड कर्व है। इंक्रीज होगा तो या तो यहाँ आ जाएगा, डिक्रीज होगा या तो यहाँ आ जाएगा, लेफ्टवर्ड एंड राइटवर्ड। समझ में आ रहा बात, ठीक। शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व रिस्पेक्टिवली। एग्जांपल, करंट लेवल ऑफ डिमांड इज डिपिक्टेड बाय द डिमांड। दो भाई तो पहले डायग्राम समझाने दो, फिर मजा आएगा, फील आएगा करके। इसको देख रहा है, इसको फील आएगा, फील देखो समझना। इस डायग्राम बनाया हुआ है, इसको हम फिर से बना देता तुम लोगों के लिए। अरे क्या हो रहा है देखना, हाँ ये तुम्हारा कौन सा एक्सिस, वाई। ये कौन है तुम्हारा, तुम्हारा एक्स, ठीक है।
ये तुम्हारा कौन है? क्वांटिटी डिमांड। हाँ एक्स, हाँ एक्स क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी डिमांड। फिर नेक्स्ट क्या तुम्हारा, यहाँ पे क्या होगा? प्राइस। क्या होगा तुम्हारा? प्राइस। इसमें मालूम है ना, प्राइस रिमेन, प्राइस इसमें चेंजेस नहीं होगा, प्राइस कांस्टेंट रहेगा, बस डिमांड में या तो ऊपर जाएगा या तो, हाँ अब देखना कैसे होगा। यह माना तुम्हारा ओरिजिनल प्राइस है, क्या है तुम्हारा? तो देख रहा ना, ये पी है, ये तुम्हारा क्या है? क्यू है। ये तुम्हारा पी है, ये तुम्हारा क्यू है। फिर नेक्स्ट देखो, ये समझ में आया ना तुम्हारा, ये ओरिजिनल प्राइस, ये ओरिजिनल क्वांटिटी, ये ओरिजिनल डिमांड कर्व। समझ में आया बात? अब क्या हो पता है, प्राइस इसमें क्या है तुम्हारा? कांस्टेंट है। मान लो कंज्यूमर का इनकम बढ़ गया, मान के चलो कंज्यूमर का इनकम बढ़ता है तो डिमांड भी ज्यादा करता है, नहीं करता है? तो अब डिमांड कर्व क्या हो, कंज्यूमर की इनकम बढ़ा तो ये डिमांड ज्यादा किया, मतलब अब डिमांड कर्व कहाँ बन गया? यहाँ पे। ये तुम्हारा क्या हो गया? तुम्हारा D1, ये भी तुम्हारा क्या हो गया? T2। ठीक है, देख रहा ना, ऊपर चला गया क्या ये वाला? ये ऐसा हो गया। ठीक है, समझ में बात? समझ में बात? प्राइस अभी भी सेम है, सिर्फ क्या हुआ? कंज्यूमर का इनकम बढ़ा है तो डिमांड वो क्या कर रहा है? ज्यादा कर रहा है। समझ में आ रहा बात? ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या होगा, अगर उसका क्या हो गया? इनकम कम हो गया, इनकम क्या हो गया? घट गया, तो डिमांड भी क्या करेगा? सेम, डिमांड सेम बोलता है, डिमांड क्या करेगा? कम करेगा। ठीक है, तो डिमांड कम करेगा मतलब डिमांड कब कहाँ बन जाएगा? यहाँ। समझ में आ रहा है ना बात? डिमांड कब कहाँ बन गया? यहाँ। ये क्या हो गया तुम्हारा? D2, ये तुम्हारा क्या हो गया? D2। ठीक है, ठीक है ना, D1 D1 D2। हाँ ठीक है, ये तुम्हारा हो गया Q2, ये तुम्हारा क्या हो गया? Q3। समझ में आ रहा बात? सॉरी एक मिनट, Q1 Q2 होगा, कहाँ गया? ये तुम्हारा हो जाएगा Q1, ये तुम्हारा हो जाएगा Q2। ठीक है, ये तुम्हारा क्वांटिटी है। ठीक है, समझ में आ रहा बात? प्राइस अभी भी क्या है? सेम, ये नहीं है, बस डिमांड बढ़ा और डिमांड घटा, क्योंकि अदर फैक्टर्स, इनकम एक अदर फैक्टर्स है, प्राइस के कारण ये हुआ नहीं। जब भी प्राइस के कारण नहीं होता है तो क्या होता है? डिमांड में इंक्रीज और डिक्रीज आता है। क्या होता है? इंक्रीज एंड डिक्रीज। इंक्रीज एंड डिक्रीज ड्यू टू अदर फैक्टर्स आता है, प्राइस इसमें क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। समझ में आ रहा बात? देख रहा ना यहाँ पे डायग्राम में, ये तुम्हारा ओरिजिनल वाला है D, ये ओरिजिनल वाला क्या है? P। तुम्हारा इनकम बढ़ा कंज्यूमर का तो डिमांड भी बढ़ा दिया, इनकम कमा तो डिमांड भी क्या किया? कम कर दिया। समझ में आ बात? इसको बोलते हैं हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। कोई दिक्कत? दिक्कत है? दिक्कत? देखो कहा गया इंक्रीज। फर्स्ट एग्जांपल देखो, पढ़ो ये वाला, करंट लेवल ऑफ डिमांड। देखो क्या लिखा हुआ है, करंट लेवल ऑफ डिमांड इज डिपेक्टेड बाय द डिमांड कर्व D, इंक्रीज इन डिमांड व्हेन द कर्व शिफ्ट फ्रॉम राइटवर्ड। कर्व क्या शिफ्ट हो गया? देखो तो, जब भी डिमांड इंक्रीज होगा तो कर्व राइट में शिफ्ट होगा। किसमें होगा? राइट में। और डिक्रीज होगा तो कर्व लेफ्ट में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, इंक्रीज इन डिमांड व्हेन द कर्व शिफ्ट राइटवर्ड फ्रॉम D to D1, इट इज कॉल्ड द इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, इंक्रीज इन डिमांड हैपेंस व्हेन द मोर क्वांटिटीज आर डिमांडेड एट ए ईच प्राइस। ठीक है, फिर डिक्रीज इन डिमांड में क्या होगा तुम्हारा? व्हेन द कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड फ्रॉम D to D1 to D2। ठीक है, इट इज कॉल्ड द डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड हैपेंस व्हेन द लेसर क्वांटिटीज आर डिमांडेड एट ईच प्राइस। ठीक है, रीजन फॉर इंक्रीज इन डिक्रीज। अब किस कारण से क्या होता है? इंक्रीज और डिक्रीज डिमांड में आता है। तो पहला क्या होता है? पहला क्या होता है कि पहला रीजन क्या है? अगर वो कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ाएगा ही नहीं बढ़ाएगा? कंज्यूमर के, हाँ नहीं बढ़ाया तो नहीं बढ़ाया, नहीं बढ़ाया तो क्या बोलेगा? उसका मन है वो तो उसका मन है ना। अगर मान लो और डिमांड नहीं बढ़ा तो उसका मन हो गया ना। अगर मान लो कस्टमर का इनकम बढ़ेगा, क्या होगा? कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा तो ज्यादा डिमांड करेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। फिर से राइज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस क्या हो गया? बढ़ गया। सब्स्टिट्यूट मतलब क्या पता था? हाँ, याद है उसको? हाँ अभी याद है, याद तो है दीदी को। हाँ तो क्या था तुम्हारा? मान लो TN, ठीक है ना। फिर देखो टी का प्राइस
ठीक है, प्राइस ऑफ टी एंड डिमांड ऑफ टी, प्राइस ऑफ कॉफी एंड डिमांड ऑफ कॉफी, ऐसा होगा ना। अगर मान लो प्राइस टी का बढ़ गया, प्राइस टी का बढ़ गया, तो हम लोग डिमांड किसका करेगा, कॉफी का डिमांड बढ़ा देगा, ठीक है, कॉफी का डिमांड क्या करेगा, बढ़ा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है अगर किसी भी सब्स्टिट्यूट उसका प्राइस बढ़ता है तो उसका सब्स्टिट्यूट एक और सब्स्टिट्यूट का डिमांड क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, ठीक है। फिर फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट समझते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एक साथ जिसको यूज किया जाता है, जैसे कि कार एंड पेट्रोल, क्या है, कार एंड पेट्रोल। अगर कार का प्राइस घटा तो कार का पेट्रोल का प्राइस घटा तो कार ज्यादा चलेगा ना, ना ना ना, मतलब ऐसा हो गया, कार का प्राइस क्या हो गया, घट गया, तो सबको कार खरीदेगा तो पेट्रोल को ऑटोमेटिक डिमांड करेगा नहीं करेगा, हाँ। तो पहले नेक्स्ट होगा तुम्हारा फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट, एक का प्राइस घटा तो दूसरा का डिमांड बढ़ जाता है। फिर चेंज इन टेस्ट इन फेवर ऑफ दिस कॉमोडिटी, जो कॉमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, उसका फेवर में डिमांड क्या होता है, बढ़ जाता है अगर उसका प्राइस घटता है तो, ठीक है। एंड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, अगर ज्यादा पॉपुलेशन है तो डिमांड भी ज्यादा होगा। फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टू ग्रुप हु फेवर दिस कॉमोडिटी, मतलब जो कॉमोडिटी बनाया हम, अब ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ पर्सन उसी कॉमोडिटी को फेवर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली तो उसका डिमांड क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसका ऑपोजिट क्या होगा, रीजन फॉर डिक्रीज इन डिमांड, रीजन फॉर डिक्रीज इन डिमांड। अब रीजन क्या है, पहले बात तो वही इनकम क्या होगा, घटेगा तो डिमांड भी घट जाएगा। फॉल इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, ये भी होगा। राइज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट, चेंज इन, जस्ट उसका ऑपोजिट है, जस्ट उसका क्या है, ऑपोजिट है, ठीक है। अब नेक्स्ट है तुम्हारा कभी आ जाएगा मूवमेंट अलोंग वर्सेस शिफ्ट ऑफ डिमांड, ये दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है ये समझना, ठीक है। तो देखो क्या है तुम्हारा मूवमेंट अलोंग डिमांड का मतलब एक्सपांशन ऑन कॉन्ट्रैक्शन था ना, और ये तुम्हारा क्या है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ये कब होता है, देखो डिमांड कर्व रिमेन्स सेम, याद रखो कॉन्ट्रैक्शन एंड तुम्हारा एक्सपांशन में डिमांड कर्व क्या होता है, हमेशा सेम होता है ना, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, डिमांड कर्व में क्या होता है, चेंज शिफ्ट होता है, क्या होता है, या तो इधर चला जाएगा या तो इधर आ जाएगा। फिर दिस हैपन ड्यू टू द प्राइस चेंज व्हाइल अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट, समझ में बात। This happen due to change in factors, other price remain constant, मतलब इसमें क्या होता है, अदर फैक्टर के कारण प्राइस कांस्टेंट रहता है। इट में बी एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन, इसमें क्या होगा, इट में बी इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। एक्सपांशन मतलब डाउनवर्ड मूवमेंट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, देखो एक्सपांशन का मतलब क्या होता है, नीचे की तरफ जाता है, ठीक है, और सॉरी उल्टा बोलेंगे, एक्सपांशन का मतलब नीचे, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब अपवर्ड, एक्सपांशन का मतलब डाउनवर्ड, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब अपवर्ड जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंक्रीज होने से राइटवर्ड, डिक्रीज होने से लेफ्टवर्ड, समझ में बात, दोनों का डिफरेंस समझा दिया। नेक्स्ट है इनकम एंड डिमांड रिलेशनशिप, इनकम एंड डिमांड रिलेशनशिप, इनकम और डिमांड में कैसा रिलेशनशिप होता है, सेम अभी वही जो ऊपर में टॉपिक पर रहा था ना, सेम उसी का थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है, इनकम एंड डिमांड में रिलेशनशिप कैसा होता है, ठीक है। दोनों दो चीज होता है, दो चीजें इसमें। अगर मान लो सिंपल सा बात चलता है, अगर मान लो कंज्यूमर का मनी इनकम बढ़ेगा, क्या होगा, मनी इनकम बढ़ेगा। देखो दो तरीका का, ऐसे कंज्यूमर हम दो तरीका का गुड्स का डिमांड करने वाला है, एक है तुम्हारा नॉर्मल गुड्स, एक है तुम्हारा इंफीरियर गुड्स, ठीक है। नॉर्मल गुड्स जो नॉर्मली कंज्यूम करते हैं हम लोग, इंफीरियर मतलब थोड़ा हल्का क्वालिटी का, क्या थोड़ा सा हल्का, कल बोला था ना क्या बोलते हैं, बजरा, क्या बाजरा, हाँ, और सब हल्का क्वालिटी का गुड्स, ठीक है। एक होगा नॉर्मल गुड्स, तो अच्छा क्वालिटी का गुड्स, ठीक है, ठीक है। अब समझना, अगर मान लो सुनो इनकम बढ़ने से डिमांड नॉर्मल गुड्स का क्या करता है हम लोग, बढ़ा देता है। इनकम बढ़ने से हमें नॉर्मल गुड्स का डिमांड क्या करेगा, बढ़ा देता है, और मनी इनकम घटने से हमें नॉर्मल गुड्स का डिमांड भी क्या कर देगा, घटा देगा, ये होता है, समझ में है ना बात। जैसे कि देखो इसको बना के दिखाए, चलो इसको हम लोग नेक्स्ट अच्छा में जाता, ये भी इसी को एक्सप्लेन करता है, ठीक है, जगह नहीं है हम लोगों के पास, और बहुत है भी, देखो यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या है, प्राइस है, ये तुम्हारा देखो इसमें तो प्राइस क्या होगा, कांस्टेंट, प्राइस चेंजेस
नहीं होगा, प्राइस क्या रहेगा इसमें, कांस्टेंट। बस कंज्यूमर का इनकम बढ़ रहा है या इनकम घट रहा है, इसमें प्राइस हमेशा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। ये तुम्हारा P1 है, ये तुम्हारा क्या है, Q1 है, ठीक है। ये तुम्हारा P1 है, ये तुम्हारा क्या है, Q1। ये है तुम्हारा Y, ये तुम्हारा है X, ये तुम्हारा क्या है X, और तुम्हारा क्या है Y। समझ में आया बात, ठीक है। इसमें X पे रहेगा क्वांटिटी डिमांड, Y पे रहेगा तुम्हारा प्राइस। समझ में आया बात, ठीक है। प्राइस क्या था P1 एंड क्वांटिटी क्या था Q1। समझ में आया बात, ये दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब इनकम बढ़ गया तो डिमांड भी बढ़ा दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बात। इन केस ऑफ नॉर्मल गुड अगर ऐसा हो गया, यहाँ पे देखना समझना, ये तुम्हारा Y, ये तुम्हारा X, ये तुम्हारा P, ये तुम्हारा Q। समझ में, ये तुम्हारा कहाँ चला गया, ज्यादा भावना में बह गया, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है डिमांड, ये तुम्हारा क्या है डिमांड। अब तुम्हारा क्या होगा, इनकम घट गया तो तुम नॉर्मल गुड्स को भी कम खरीदेगा, मतलब समझा ना। नॉर्मल गुड्स का मतलब यहाँ पे आ गया, ये तुम्हारा क्या हो गया Q1, ये तुम्हारा D, ये तुम्हारा D1, ये तुम्हारा क्या हो गया D1। समझ में आ रहा ना बात। इसको बोलते हैं हम लोग, अगर नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम बढ़ेगा तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड भी क्या करेगा, बढ़ा देगा, ठीक है। अगर इनकम घटेगा तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड भी क्या करेगा, घटा देगा। समझ में आ बात। अब इंफीरियर में समझना, इंफीरियर मतलब हल्का क्वालिटी का सामान, हल्का क्वालिटी का, ठीक है। ये समझ में आना, यहाँ में कोई दिक्कत है, देखो देयर इज ए राइटवर्ड पॉजिटिव शिफ्ट कॉज्ड बाय द इनकम राइजिंग, ए नॉन प्राइस फैक्टर डज ए इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। देखो अब इंफीरियर में क्या होगा, इंफीरियर में समझना, ये है मनी इनकम, मनी इनकम बढ़ जाएगा ना। अगर इनकम बढ़ता है हम लोग का तो हम लोग क्या सस्ता क्वालिटी का सामान खरीदता है भाई, उस टाइम में तो हमको लग्जरी आइटम चाहिए, क्या चाहिए, अच्छा मतलब अच्छा गुड्स चाहिए, क्या चाहिए, अच्छा चाहिए। लग्जरी मतलब नहीं, लग्जरी तो बहुत आउट ऑफ द छोड़ो, अच्छा गुड्स चाहिए, क्या चाहिए, अच्छा गुड्स चाहिए। तो जब भी इनकम बढ़ता है तो हम जो सस्ता क्वालिटी का सामान होता है उसको खरीदना क्या करता है, कम कर देगा। तो हम लोग इनकम बढ़ा इंफीरियर गुड्स के टाइम में तो डिमांड क्या होगा इसका, कम हो जाएगा, ठीक है। और इनकम घटा तो डिमांड हम किसका करेगा, इसका इंफीरियर गुड्स का, नॉर्मल गुड्स का करने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग का और इससे क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। समझ में आया। यहाँ पे सेम P1, ये क्या तुम्हारा, ये तो सॉरी, ये P1, ये तुम्हारा क्या है Q1, ये ओरिजिनल वाला है, ठीक है। P1 A2 Q1। अब क्या हो गया तुम्हारा, इनकम क्या हो गया, बढ़ गया तो इसका डिमांड तुम क्या करेगा, घटा देगा। इसका डिमांड क्या करेगा, घटा देगा। मतलब कहाँ आ गया, यहाँ पे गया, देख रहे हैं ना, घट रहा है ना। बढ़ेगा तो क्या होगा, इधर जाता है, घटने से क्या होगा, इधर जाएगा। समझ में आया बात। अगर ऐसा हो गया, नेक्स्ट ये Y, ये तुम लोग का X, ये तुम लोग का प्राइस, ये तुम्हारा का QD, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा 0, ठीक है। ये तुम्हारा क्या प्राइस, ये तुम्हारा क्या है क्वांटिटी। अब क्या हो गया, इनकम कम हो गया, इनकम कम हो गया तो हम क्या करेंगे, इंफीरियर गुड्स का डिमांड बढ़ा देगा। ये ओरिजिनल वाला अब क्या करेगा, डिमांड कहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे। समझ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस तरीके से होगा, समझ में आया बात। समझ गया क्या लिखा है, देखो आधा चला गया क्या, नीचे में गायब हो गया है, ठीक है। क्या लिखा है, इफ मनी इनकम इंक्रीज then the demand also increase and money income decrease then the demand also decrease in case of normal goods, ठीक है। फिर if money income increases then demand decreases, money income बढ़ा तो demand क्या हो गया, घट गया। and money income क्या होगा तुम्हारा, decreases then demand increases in case of inferior goods। ये लिख लेना तुम लोग, ठीक है। जब नोट्स देगा तो हम इसको अच्छा से दे देगा तुम लोगों को। फिर देखो किसका रिलेशनशिप, ये खुद का रिलेशनशिप, दूसरा का रिलेशनशिप डिस्कस करा ना, है क्या है तुम्हारा नेक्स्ट, क्या है, क्या तुम्हारा प्राइस एंड डिमांड रिलेशनशिप। प्राइस रिलेटेड, देखो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड डिमांड रिलेशनशिप, ठीक है। रिलेटेड गुड के साथ डिमांड का रिलेशनशिप कैसा होता है, ठीक है। तो हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, पहले सब्स्टिट्यूट्स का किसका, फिर हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री का, किसका, हाँ सब्स्टिट्यूट में जैसे टी और क्या है कॉफी। अगर मान लो टी का प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, टी का प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, तो हम लोग क्या करता है, तुम्हारा कॉफी का डिमांड बढ़ा देता है। पहला फेज में वही है,
प्राइस तो क्या है, सेम है। इसमें देखो, इसमें क्या प्राइस ऑफ टी एंड क्वांटिटी, उल्टा हो गया क्या, उल्टे बराबर, एक मिनट रुको, एक मिनट, इसमें उल्टा हो गया। हाँ, इसमें क्या कॉफी का प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। कॉफी का प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो कॉफी का प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड हम लोग किसका करेगा, टी का। डिमांड किसका करेगा, टी का। समझ में आया बात? जैसे कि और ये तुम्हारा क्या, तुम्हारा प्राइस ऑफ टी, ये क्या तुम्हारा प्राइस ऑफ टी, ये तुम्हारा क्या है, क्वांटिटी डिमांड ऑफ टी। ये क्या प्राइस ऑफ टी, ये क्वांटिटी डिमांड ऑफ टी। लेट्स सपोज ऐसा हुआ कि कॉफी का प्राइस बढ़ गया, तो हम लोग डिमांड किसका करना स्टार्ट कर देगा, टी का। किसका डिमांड करना स्टार्ट कर देगा, टी का। देख रहे हो, पीटी का मतलब प्राइस ऑफ टी, ए टू क्या होगा, डिमांड ऑफ टी, ये प्राइस ऑफ कॉफी, ये डिमांड ऑफ कॉफी। बात समझ में आ रहा ना बात? अगर मान लो कॉफी का प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, तो हम डिमांड किसका करना स्टार्ट कर देगा, टी का। तो यहाँ मैं टी का ही एग्जांपल लेके दिया हुआ है। तो देखो, ये क्वांटिटी डिमांड ऑफ टी, ये तुम्हारा प्राइस ऑफ टी। प्राइस तो टी का अभी भी क्या है, सेम ही है, बस उसका डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा था ओरिजिनल वाला, ये डिमांड करता है, अब प्राइस तो सेम ही है, बट क्या हो गया था, इसका जो सब्स्टिट्यूट गुड्स का उसका प्राइस बढ़ गया, जिसका इसका डिमांड बढ़ गया। तो डिमांड कहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे। समझ में आया बात? इसको बोलते हैं हम लोग इंक्रीज इन डिमांड इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। समझ में आया बात? अब नेक्स्ट क्या हो गया, डिमांड घटेगा। अब क्या हो गया, देख इस केस में क्या हुआ, तुम्हारा पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, ब्लू। ठीक है, अब ऐसा हो गया तुम्हारा कि कॉफी वाला क्या किया पता है, कॉफी वाला अपना प्राइस क्या किया, घटा दिया। कॉफी वाला अपना प्राइस क्या किया, घटा दिया। अगर कॉफी वाला अपना प्राइस क्या करेगा, घटाएगा, तो डिमांड किसका करना स्टार्ट कर देगा, और लोग डिमांड किसका करेगा, कॉफी अपना प्राइस घटा देगा, तो डिमांड ऑफ टी क्या होगा, घटेगा नहीं घटेगा? कोई टी पिएगा क्या, हाँ टी पिएगा क्या? कॉफी का प्राइस क्या हो गया, घट गया। कॉफी का प्राइस घटेगा तो टी का डिमांड क्या होगा, ऊपर क्या होगा, घटेगा ना बढ़ेगा, घटेगा ना बढ़ेगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। तो तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा ओरिजिनल वाला था, ये तुम्हारा देख रहे हैं ना, ये ओरिजिनल वाला था, डिमांड कहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे, देख रहे हैं ना, ये हो गया। समझ में आ रहा है बात? कोई दिक्कत है? नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग का पेन और इंक वाला। किसका, पेन और इंक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कौन सा गुड्स, जिसको साथ में हम लोगों को यूज करना पड़ता है। ठीक है, अगर मतलब ऐसा हो कि पेन का प्राइस बढ़ गया, तो ऑब्वियसली बात है इंक का डिमांड घटेगा ही नहीं घटेगा। तो प्राइस तो देखो, प्राइस पहले क्या था, सेम ही था, मतलब देखो इंक का प्राइस क्या है, सेम ही है, बट इंक का डिमांड क्या हो जाएगा, घट जाएगा ड्यू टू इंक्रीज इन पेन का प्राइस। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो ये तुम्हारा ओरिजिनल वाला डिमांड है, ये कौन सा वाला है, ये तुम्हारा P1 है, ये तुम्हारा Q1 है। ठीक है, अब पेन का प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। इंक का प्राइस अभी भी क्या है, उतना ही है, लेकिन इसका डिमांड क्या हो गया, घट गया। प्राइस चेंज हो रहा है क्या, इस क्या क्या एग्जांपल हम लोग इंक को माना है, किसको माना है, इंक को। अभी वेरिएबल किसको मान के रखा हुआ है, इंक को। ठीक है, पेन का प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। इंक पे क्या इसका इफेक्ट होगा, इंक का डिमांड कम हो जाएगा, इंक का डिमांड कम हो जाएगा। इंक का प्राइस तो पहले जितना था अभी भी उतना ही है, बट उसका डिमांड क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो इसका डिमांड कहां शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे। देख रहे हैं ना, ये डिमांड इधर में शिफ्ट हो गया। समझ में आया बात? फिर ऐसा हो गया कि पेन का प्राइस घट गया, तब अब इंक ज्यादा चाहिए नहीं चाहिए, इंक ज्यादा चाहिए, तो इंक का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्राइस अभी भी सेम है, इंक का डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। ओरिजिनल वाला ये डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। ये था तुम्हारा रिलेटेड गुड्स का कहानी। किसका था, रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड का किसका साथ, रिलेटेड गुड्स का। समझ में आया बात? इसका नीचे में बहुत सारा अच्छा से एक्सप्लेनेशन देके रखा हुआ है मेरा। ठीक है, इसमें सब लिख के रखा हुआ है बढ़िया से, इसमें सब पढ़ेगा तो एकदम इजी लैंग्वेज में आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का ये चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है?